पर्यावरण अध्ययन क्या होता है भाई? पर्यावरण अध्ययन पृथ्वी के चारों ओर सैल, मिट्टी, जल तथा वायु की पतली परत का वातावरण मौजूद है जिसमें समस्त जीव निवास करते हैं, जैव मंडल कहलाता है। पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं वो क्या होता है? जीव मंडल कहलाता है। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवन पाया जाता है जैव मंडल कहलाता है भाई। बायोस्फीयर जैव मंडल, भारत में बायोस्फीयर, ग्रेट निकोबार जीव मंडल, ये है भाई अंडमान निकोबार में। सुंदरवन जीव मंडल पश्चिम बंगाल में। उत्तरी द्वीप जीव मंडल अंडमान में। मानस जीव मंडल असम में भाई। उत्तराखंड जीव मंडल उत्तराखंड में। नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में। कांगड़ी घाटी जीव मंडल हिमाचल प्रदेश में। नीलगिरी जीव मंडल तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक की सीमाओं पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी जीव मंडल, यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित समुद्री जीव मंडल है भाई। नामदफा जीव मंडल अरुणाचल प्रदेश। थार मरुस्थल जीव मंडल राजस्थान में। लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात में। काजीरंगा जीव मंडल असम में। शिमलीपाल जीव मंडल है भाई मयूरभंज उड़ीसा में। ये बायोस्फीयर जीव मंडल थे भाई। ये बहुत से पेपर में सी टेट में एच टेट में सारा पूछे जाओ भाई। मानव क्रियाकलाप के आधार पर क्षेत्र भाई। केंद्रीय कोजन, इसमें मानव क्रियाकलापों के लिए अनुमति नहीं होती है। उभय प्रतिरोधक क्षेत्र, इसमें मानव के सीमित क्रियाकलापों की अनुमति होती है। हेर फेर क्षेत्र भाई, इसमें अनेक मानव क्रियाओं की अनुमति होती है। हर्बेरियम, यह है पौधों का संग्रहालय है जिसमें पौधों को दबाकर सुखा लिया जाता है। अगले भाई संस्थान, गार्डन विभाग, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में भाई। इंडियन बोटोनिकल गार्डन कोलकाता में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में है भाई। आगे है भारत में जल के अनुसार पौधे। वातावरण में जल की मात्रा के अनुसार पौधे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं भाई जलोदविद। जलोदविद में क्या है? हाइड्रोफोस्टिक में ये पौधे जल में या ऐसी मिट्टी में पाए जाते हैं जो जल से संतृप्त है, जैसे हाइड्रीला, समुद्र शाक और सिंगाड़ा। सामेदविद, ये पौधे पृथ्वी पर उन स्थानों में मिलते हैं जहां औसत मात्रा में जल प्राप्त रहता है। जहां अपेक्षित आर्द्रता अधिक होती है उन पौधों को आइक्रोफाइट कहते भाई। अगली भाई परिस्थितिकी। परिस्थिति मानव और पर्यावरण का संपूर्ण विज्ञान है। ई.पी. ओडम, इसने कही थी भाई ये बात, ई.पी. ओडम ने भाई। पारिस्थितिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये किया था भाई रेटर ने। पारिस्थितिक तंत्र की सर्वप्रथम विचारधारा दी थी ए.जी. टेंसले ने। ए.जी. टेंसले क्या है? ये पर्यावरणविद है भाई। पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग हैं, जीवीय और अजीवीय। पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है भाई। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है पदार्थों का चक्रण व ऊर्जा प्रवाह। इकोलॉजी सिस्टम, संतुलन बनाए रखने के लिए उपलब्ध भूभाग के कितने क्षेत्र में वन संरक्षित रखने की अभिशंसा की गई है? 33% भाई। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र भाई समुद्र। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। परितंत्र में मानव है सरोहारी है भाई। घरों के साज सज्जा की सामग्री में रखे गए कृत्रिम परितंत्र को क्या कहते हैं? एक्वेरियम कह जाते भाई। सामान्यतः मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले छोटे परितंत्र एक्वेरियम भाई। सर्वाधिक स्थायी परिस्थिति तंत्र है महासागर भाई। परिस्थितिक तंत्र का महत्व है ऊर्जा प्रवाह पदार्थों के चक्रण में भाई। मानव निर्मित परिस्थितिक तंत्र है फसल परितंत्र। विश्व का सर्वाधिक विषुवत परिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है? मानसूनी वायम भाई। आगे आगे उपभोक्ता भाई।
परितंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है शाकाहारी प्राणी। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य है उपभोक्ता वही मनुष्य। परिस्थिति तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है सर्वहारी है भाई। परितंत्र में बाज का स्थान है सर्वोच्च उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय भाई। प्रथम श्रेणी उपभोक्ता शाकाहारी जंतु जैसे खरगोश हिरण। द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता मांसाहारी। तृतीय श्रेणी उपभोक्ता होते मांस खाने वाले जानवर। पिरामिड, एक तालाब के परितंत्र में जीव भर का पिरामिड होता है उल्टा होता है भाई। घास स्थलीय परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है वो सीधा होता है। एक वृक्ष परिस्थिति तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है उल्टा। ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है सीधा। फिर है पर्यावरण। आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक सिद्ध हो सकती है पर्यावरण शिक्षा। कौन से जंतु परिवार प्रकृति में हानिकारक कीड़ों पर नियंत्रण रखते हैं? सरीसृप व पक्षी। जल, जल है, जल एक यौगिक है। जल का रासायनिक सूत्र H2O। जल की अवस्था है ठोस, द्रव, गैस। पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? 71%। जलीय पौधा है सिंगाड़ा, कमल, हाइड्रिला भाई। पिछला पेज में पढ़े थे अपन ये। जल का धरातलीय स्रोत है नदियां भाई। जल का गैसीय रूप कहलाता है जलवाष्प। जल का धरातलीय स्रोत है नदियां भाई। समुद्र का जल होता है खारा होता है भाई। समुद्र में जल का पुनर्चक्रण होता है वर्षा द्वारा। भूमिगत जल प्राप्त होता है हैंडपंप से। नमक बनाया जाता है समुद्री जल से। जल होता है पारदर्शी होता है भाई। शुद्ध जल की विद्युत चालकता होती है कम। जमने पर जल का घनत्व हो जाता है कम। जल का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर भाई। जल उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। पौधे किस क्रिया में जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है भाई? वाष्पोत्सर्जन भाई। रक्त का लगभग कितने भाग जल होता है? 40%। मानव शरीर में जल कितने प्रतिशत है भाई? 65%। शरीर में पानी की कमी होने को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं भाई। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% महासागरों में 2% बर्फ के रूप में 1% ताजे जल के रूप में उपलब्ध है। पानी शुद्ध किया जाता है क्लोरीन डालकर। जल स्रोतों में डाला जाता है पोटासियम परमैंगनेट लाल दवाई भाई। जल प्रदूषण का प्रमुख प्रभाव कौन सा है? जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन की कमी। किस जल के साथ साबुन के ज्यादा झाग बनते हैं और क्या कहलाता है? मृदु जल भाई। जल प्रदूषण के कारण सीवरेज, डिटर्जेंट तथा साबुन, ईंधनों का जलना, औद्योगिक अपशिष्ट, नाभिकीय ऊर्जा, कृषि पदार्थ। जल प्रदूषण से हानियाँ, रोग होते हैं, फसलों पर प्रभाव पड़ता है, जलीय जीवों को हानि होती है, शैवालों को हानि और पर्यावरण कारकों पर प्रभाव पड़ता है। विविध जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। एक कोशिका प्राणी है अमीबा। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सुपोनियस। एक कोशिकीय प्राणी नहीं है मेंढक, मनुष्य, पौधे। सबसे सरल बहुकोशिकीय जंतु है स्पंज। कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं सृजनात्मक इकाई होती है। बहुकोशीय है मछली, हाथी और चींटी। बहुकोशीय नहीं है, इसमें लिखेगा नहीं रखा कुछ। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। जल और जमीन दोनों स्थान पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं उभयचर। नभचर सत्रधारी है चमगादड़। पक्षियों की विशेषता है हल्की व खोखली हड्डियाँ। कंगारू पाया जाता है ऑस्ट्रेलियम बॉय। जंतु सतनी नहीं है शुतुरमुर्ग में। जंतु सतनी है एकिडना, चिंटी, खोर, डॉल्फिन। ऑर्थोपोडा का लक्षण है जोड़ीदार टांगे। भिन्न प्रकार के जंतु है तिलचट्टा, मकड़ी, मच्छर, रजत मछली। केंद्रक वहिनी, लाल रुधिराणु किस्में होते हैं। कीट में भाई कौन सा जीव किसानों का मित्र कहलाता है? केंचुआ भाई। रेशम किससे बनता है? लार्वा की लार ग्रंथियों से। कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली खाई जाती है भाई लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। संसार का सबसे बड़ा पुष्प
रैफलेशिया। संसार का सबसे लंबा पुष्प केवड़ा। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है। इस वृक्ष का पर्यावरणविद सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। यूकेलिप्टस यानी कि सफेदा समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष होते हैं। लवणोत्विद शुष्क वातावरण में पाए जाने वाले पौधे कहलाते हैं। मरुदविद। विक्टोरिया रिजिया सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा है विक्टोरिया रिजिया। कोफिया अरेबिका कॉफी देने वाला पौधा है। कॉफी देने वाला पौधा है कोफिया अरेबिका। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। ठीक है भाई। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से दिसंबर। हल्के हल्के जाडे। नेफोन्थिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों कीड़े मकोड़ों चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। मेघालय में पाया जाता है भाई। खतरनाक पौधा है, बच के। एक पश्मीना शाल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होता है? 10। एक पश्मीना शाल होया करे भाई। शाल, अच्छा। 10 स्वेटर पहन लो और एक शाल ओढ़ लो, बात बराबर। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। नींबू साधारण पानी में डूब जाता लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के नमक घनत्व से अधिक होता है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में भाई। किस पौधे को गर्भ निरोधी पेड़ कहा जाता है? डियोस्कोरेआ डेल्टोइडेआ, बेरानी के नाम से। सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? बेंथस। जल निमग्न पौधे होते हैं जल में डूबे हुए, जल में जो मगन है, जल में डूबे हुए। सपन जड़ें पाई जाती है जूसिया में। पौधे से प्राप्त पेय पदार्थ नहीं है लेटेक्स। पौधे से प्राप्त पेय पदार्थ है चाय कॉफी कोकी। कसूती लाइन बांध रखी हुआ है, चाय कॉफी कोकी। नागफनी के कांटे रूपांतरण होते हैं पत्ती के भाई। तेल व रेशा प्रदान करने वाला पौधा है नारियल। पेंसिलिन प्राप्त होता है कवक से। जल प्रदूषण की समस्या को पहचानने वाला विद्वान कौन था? चार्ल्स डार्विन। प्रकाश कितने रंगों से बनता है? 7। टाइगर राज्य कहा जाता है मध्य प्रदेश। पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रीटर थे भाई। राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई 1988 में। स्वच्छ जल में प्रकाश कितनी गहराई तक पहुंचता है? 50 मीटर। औद्योगिक संस्थानों की चिमनियों से क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड। टुमारोजा बायो डाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर वंदना शर्मा। किस नदी को अधिक प्रदूषण भार के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? दामोदर। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मंडला मध्य प्रदेश में। परिस्थिति तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है संक्रमण इकोटोन। भारत में मोटर वाहन उत्सर्जन यूरो को प्रथम बार लागू किया गया था 1999 में। मोटर वाहनों से निकलने वाले धुओं में सर्वाधिक होती कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं जलकुंभी करती है। सूर्य के प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं आत्मपोदभिद। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को कहते हैं करसोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइटस। लवणीय मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं एलोफाइट। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं होमुमेलिन। वर्तमान में वन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। समस्त जैविक क्रियाएं कितने तापमान के मध्य होती है? 0 से 50 डिग्री। विश्व का पहला ग्रीन हाउस मॉनिटरिंग उपग्रह कौन सा है? इबुकी, जापान द्वारा निर्मित। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4। पौधों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है मनुष्य। दुनिया का पहला इको कंप्यूटर अमेको कहाँ बनाया गया? डबलिन, आयरलैंड। सोलर कुकर सूर्य की किन किरणों से ऊर्जा अवशोषित करता है? अवरक्त किरणें।
रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? प्रशांत महासागरीय से भाई। वन के पेड़ों पर उगे मिलते हैं लाइकेन। भारत में केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई 1954 में। भारत में केंद्रीय भूमि संरक्षण मंडल स्थापित हुआ 1953 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण स्थापित हुआ 1985 में। पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत किसने करी थी? गेलार्ड नेलोन अमेरिकी सीनेटर था भाई। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है, इस कार्यक्रम के जन्मदाता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक है ज्वाइंट पांडा। रेडियार किस बायोम का जंतु है? टुंड्रा बायोम का। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है डाल्सन। समुद्र सतह में प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान कितना गिर जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस। अर्थ ओवर प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 28 मार्च को। अर्थ ओवर क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण और ऊर्जा बचाने के लिए। महोगनी एवं अबोनी वृक्ष कैसे वनों से संबंधित हैं? अपुनवतीय सदाबहार वनों से। नेक्स्ट पेज। वन महोत्सव पर हर वर्ष किस महीने में मनाया जाता है भाई? अगस्त में। वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? रिचर्ड सेंट बार बेकर। मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है? लगभग 95%। भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? 1984 में। 2022 में एस्टेट माह था भाई। मछली को खिलाया जाने वाला भोजन? आटे की गोलियां। मूली शलजम चुकंदर गाजर जड़ हुआ भाई। ये तो आलू अदरक तने होते हैं। रोग व तत्व कौन सा रोग हुआ है और किस तत्व की कमी के कारण हुआ है? मक्का में व्हाइट वुड जस्ता 2N। मटर में होता मार्च रोग मैग्नीज की कमी के कारण। आम एवं बैंगन में लिटिल जस्ता 2N भाई। लीची में पत्ती जलना पोटेशियम के कारण। फूल गोभी में ब्राउनिंग नाइट्रोजन के कारण। वायु और वायुमंडल भाई। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर CO2, फिर अन्य प्लस पानी। नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 20.95%, आर्गन होती है 0.93% और CO2 होती है 0.04% और अन्य प्लस पानी होता है 0.08%। वायुमंडल का विभाजन वो जब भी शुरू जरा खड़े होता में। अक्षोभ मंडल 0 से 12 किलोमीटर। समताप मंडल 12 से 30 किलोमीटर ऊपर चढ़ते जाओगे। मध्य मंडल 30 से 80 किलोमीटर। ट्रकों नहीं चढ़ा जाओ, कभी कोशिश करते हो जहाज में जाना पड़ेगा। आपन मंडल 80 से 400 किलोमीटर। वायुमंडल 400 किलोमीटर से ऊपर भाई। इतने ऊपर तो फिर रॉकेट लेकर जाना पड़ेगा। वायुमंडल की वह परत जहाँ तापमान समान रहता है स्ट्रेटोस्फीयर। सभी मौसमी घटनाएं जैसे वायु वेग बादल मेघ गर्जन विद्युत प्रकाश जैसी घटनाएं होती हैं सारी सौमंडल में हो भाई। किसके दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। मैग्नीशियम। वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग में कौन सी गैस विद्यमान? हाइड्रोजन। बाहरी भाग में भाई। ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो और कार्बन। ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? सफ़ेद रंग की। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है CO2। पृथ्वी पर वायुमंडल का कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ओजोन परत के बारे में पढ़ा। ओजोन छिद्र पाया गया है अंटार्कटिका के ऊपर भाई। ओजोन परत मानव की सुरक्षा करती है अल्ट्रावायलेट UV किरणों से। वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से जाना जाता है ओजोन परत को। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ओजोन गैस की परत 20 किलोमीटर की मोटाई वही गहरे नीले रंग की गैस होती है वही। वायुमंडल में निहित ओजोन गैस किन किरणों से मनुष्य का बचाव करती है? पराबैंगनी किरणों से।
वायुमंडल के किस भाग में ओजोन गैस पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन अपक्षय के कारण होता है त्वचा कैंसर के मामलों में वृद्धि। ओजोन छिद्र कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के ऊपर भी दिखाई देता है। प्रदूषण भयाग। जेट विमानों से उत्सर्जित प्रदूषण है एरोसोल। घरों में प्रदूषण फैला रहे प्लाईवुड फर्नीचर से निकलने वाले प्रदूषक। यो किसा प्रदूषण है भाई? फॉर्मेलिडिहाइड वायु प्रदूषक। कार्बन डाइऑक्साइड एरोसोल जलवाष्प कार्बन मोनोऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड। फोटोकॉपी करने वाली मशीन द्वारा कौन सा हानिकारक प्रदूषण वायुमंडल में भेजा जाता है? ओजोन गैस। अखबार में विषैला तत्व होता है शीशा। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा बना हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड। सुहाग नगरी फिरोजाबाद में सर्वाधिक प्रदूषण है वायु प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण उड़ने वाली राख फ्लाई ऐश किससे उत्पन्न होती है? ऊष्मा ऊर्जा संयंत्र थर्मल पावर प्लांट से। 1 गैलन पेट्रोल जलने पर 3 पाउंड CO2 पैदा होती है। ठीक है। कोयले तथा पेट्रोलियम ईंधन के दहन से वायुमंडल में होती है SO2 NO2। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण बना है वायुमंडल में CO2 की वृद्धि। कौन सी गैस खेतों द्वारा वातावरण में निकाली जाती है? मीथेन व नाइट्रेस। किस मानव क्रिया द्वारा सबसे अधिक CO2 गैस वायुमंडल में पहुंचती है? जीवाश्म ईंधन के जलने से। हाइड्रोकार्बन के अपूर्ण ज्वलन से बनने वाला प्रदूषक को फुफ्फुस कैंसर का कारण है। 3 से 4 बेंजीन। वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषक कौन से है? मीथेन। मनुष्यों के लिए धूम्रपान हानिकारक क्यों है? धुएं से कैंसर उत्पन्न करने वाला प्रदूषक बेंजापायरिस होता है। मनुष्य की श्वास संबंधी बीमारियों के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा है? वायु प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी विषैली गैसें उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से किस वस्तु को निकाल दिया जाता है? शीशा को भाई। घर की रसोई में मुख्यतः वायु प्रदूषक तत्व कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CFC का मुख्य स्रोत है फ्रिज। भोपाल गैस त्रासदी दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। जेट विमानों के धुएं के कारण समताप मंडल में ओजोन परत पर क्या प्रभाव पड़ता है? जेट विमानों के धुएं के कारण समताप मंडल में ओजोन परत पर प्रभाव पड़ता है। क्या नहीं भाई? जेट विमानों के धुएं के कारण समताप मंडल में ओजोन परत पर प्रभाव पड़ता है। 1952 में लंदन में धूप कोहरे के कारण लगभग 400 लोग मारे गए थे। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड से होते भाई श्वसनी शोध श्वसनिका दमा। सिलिका युक्त धूल कणों से होते फेफड़ों में जम जाने के कारण फुफ्फुस एवं धूलीय वसा। कार्बन मोनोऑक्साइड से होते मानव मस्तिष्क पर कुप्रभाव हीमोग्लोबिन को जो प्रभावित करते। सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण कैंसर हृदय रोग मधुमेह शुगर। ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना। हरित गृह प्रभाव हरित गृह से तात्पर्य ऐसे गृह से है जो कांच का बनाया जाता है। इस गृह का सबसे बड़ा गुण यह होता है इसका कांच तापमान का अवशोषण कर लेते हैं और अंदर का तापमान बढ़ जाता है किंतु तापमान को बाहर नहीं जाने देते। धुंध कोहरे का निर्माण होता है धुएं और कोहरे से। ग्रीन हाउस गैसें मुख्यतः CO2 मीथेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा पृथ्वी को गर्म रखे हुए है अन्यथा यह बहुत ग्रह ठंडा होता। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक ईंधनों से गंधक निकाल देते हैं
अर्थात ईंधन का डीसल्फराइजेशन करके प्रयोग किया जाना चाहिए। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को कैटेलिक कन्वर्टर उत्प्रेरक परावर्तक वायु प्रदूषण रोकने के लिए दुनिया में 23% वन चाहिए। पीएन प्रोक्सी एसेटिल नाइट्रेट एक वायु प्रदूषक है। एक वायु पढ़ लियो भाई। सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन, तेजाबी वर्षा ही बोलते इसको। शीशा लेड वाहन यकृत व लीवर खराब करता भाई। हाइड्रोकार्बन पेट्रोल डीजल कैंसर का खतरा होता है। फ्लोराइड रासायनिक खाद होता है भाई, हवा प्रदूषित होती है इसमें भाई। फ्लोराइड में रासायनिक खाद व एल्यूमिनियम उद्योग, सिरामिक उद्योग होते हैं। एल्डिहाइड वसा तेल के उत्पाद पे भी खंडन से होता है भाई। और नलिका पर नासिका व श्वसन नलिका पर प्रभाव पड़ता है। अमोनिया डायनेमिक विस्फोटक पदार्थ, खाद्य निर्माण, वर्षक के कार्यों का प्रभाव, पीलिया रोग। क्लोरीन सूती कपड़ों की ब्लीचिंग, पूरे श्वसन तंत्र पर घातक का प्रभाव। हाइड्रोजन साइनाइड धातु प्लेटिंग, रासायनिक निर्माण में तंत्रिका तंत्र, सिर दर्द। हाइड्रोजन क्लोराइड पोटेशियम शोधक, कांच उद्योग में भाई। श्वसन व रक्तवाहिनी का अक्षरण। हाइड्रोजन सल्फाइड पोटेशियम शोधक, रासायनिक उद्योग में, आंखों व गले में जलन। फोस्फिन रासायनिक उद्योगों से कफ जलन व श्वसन रोग। संक्रामक रोग रोग जो रोगी के पास बैठने उठने संक्रमण से होते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। वायु द्वारा चेचक, खसरा, डिप्थीरिया। जल द्वारा एजा, पेचिस, टाइफाइड। भोजन द्वारा एजा और टाइफाइड। कीटों द्वारा मलेरिया होता है। स्वाइन फ्लू किस देश से फैला? मैक्सिको। आरंभ हुआ था मैक्सिको देश में। वायरस है H1N1, दवा है टेम्पी फ्लू। मलेरिया एक परजीवी रोगाणु प्लाज्मोडियम द्वारा होता है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के पेट में ये रोगाणु पलते हैं और पेट से लार द्वारा मुंह के अंदर जाते हैं और मनुष्य को काटने पर ये रोगाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यह रोग नमी, सीलन व अंधेरे कमरे में रहने वालों को ज़्यादा होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण विकिरण प्रदूषण से रोग की ज़्यादा संभावना भाई, त्वचा कैंसर होती है भाई। 1996 में चेरनोबिल में अणुशक्ति ग्रह से रेडियोधर्मी तत्वों का रिसाव हुआ। और कहाँ हुआ? यूक्रेन में भाई। और भाई कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।